प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले सवाल आपसे, कैसे चलेगी सदन की कार्रवाई? सदन की कार्रवाई चलने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को साथ बैठना होगा लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ, और इस पर किसी को अहंकार का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने त्रुटिपूर्ण वक्तव्य दिया है, गलती की है, झूठ बोला है, भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का प्रयास किया है, तो आपको क्षमा प्रार्थना करने में क्या जा रहा है? आपने कोई पार्लियामेंट में तो बात कही नहीं थी कि पार्लियामेंट में आके आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। आपने वह वक्तव्य दिया है विदेश की धरती पर, तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे थे, कह रहे थे कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने दो, वहीं अगर वो कह देते कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें इस देश के सांसद, तो उनको क्षमा कर दिया जाता। इस मामले पर इतना जो है बवंडर तो स्वयं उन्होंने ही खड़ा किया है ना। अगर ऐसा हो कि राहुल गांधी माफी मांग लें जी, तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि सदन की कार्रवाई चल जाएगी? जी नहीं, देखिए सदन की कार्रवाई निश्चित तौर पर चल जाएगी, क्योंकि जो सांसदों ने मांग की है संसद के अपमान की, वो सांसद शांत हो जाएंगे। अब उसके बाद राहुल गांधी को अपने सांसदों को भी शांत करना होगा। आदरणीय अमित शाह जी ने आप ही के कार्यक्रम में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कह दिया, नहीं जेपीसी अलग मुद्दा है, बना लीजिए, वो माफी मांगे, जेपीसी अलग मुद्दा है, चर्चा करें ना हम। अरे भाई देखिए अर्पिता जी, उनकी जो सबसे बड़ी पहले संसद के अपमान का मुद्दा है, जेपीसी की मांग तो उनकी पहले से ही चल रही थी, वो हंगामा कर ही रहे थे, उनको संसद नहीं चलने देना है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में जिस तरह का झूठ बोला गया है, कृपा करके बताएं ना, क्या भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है? तो नहीं समाप्त हुआ है। क्या भारत में सिख, मुसलमान, ईसाई दोयम दर्जे के नागरिक हैं? तो नहीं है, ये उनका झूठ ही झूठ है। तो अगर आप सतत झूठ बोल रहे हैं, तो उस झूठ बोलने पर आपको माफी मांगने में क्या जा रहा है? प्रेम शुक्ला जी, माफी वो मांग लें, आप जेपीसी बना दीजिए। दो मुद्दे हैं ना जिसको लेकर कार्रवाई ठप हो पा रही है जी। एक मुद्दा राहुल की माफी का जो आप लोग दोनों अलग अलग चीजें हैं ना अर्पिता जी, दोनों का आप मिक्स कर रहे हैं। जेपीसी का है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लगातार की जेपीसी बना दीजिए अडानी के मुद्दे पर, पहली बात तो अलग अलग नहीं है, उठ चुकी है ना, उसमें क्या दिक्कत है सर? मतलब अगर कार्रवाई चलानी है तो दोनों तरफ संसद में ब्लैकमेलिंग करेंगे, राहुल गांधी मांग लेते हैं अब संसद में ब्लैकमेलिंग करेंगे। देखिए नहीं, संसद में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा ना जी, ये संसद कांग्रेस की ब्लैकमेलिंग का सदन नहीं बन सकता है। आपने भारत का अपमान किया है, पहले माफी मांगे। आप बात जहां तक जेपीसी की रही, वो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष जो है उस पर चर्चा हो सकती है। अब जो है जेपीसी की आवश्यकता क्या है, इस पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। आप जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में बाकायदा एक विशेषज्ञों की समिति गठित की है, अगर उन विशेषज्ञों की मेरी बात तो पूरी होने दीजिए अर्पिता जी, मेरी बात पूरी नहीं होती है, पूरी कर लीजिए सर, थोड़ा सा अवसर दीजिए, मैं 2 ही 4 वाक्य बोलता हूँ। नहीं सर, मैं कोई 100 वाक्य तो बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन एक चीज में बहुत महत्वपूर्ण है ना सर, सदन की कार्रवाई अगर नहीं चल पा रही है सर, तो ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी ना, हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आम जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, खर्च 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन आप कृपा करके बताइए, संसद को चलाने का ओनस क्या सिर्फ सरकार सत्ताधारी दल का है? संसद को चलाने का ओनस सारे सांसदों का है, और उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी संविधान के अनुच्छेद 75 राज्यसभा के सभापति महोदय के यहाँ बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, और उस पर चर्चा करके जो है समाधान निकाला जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा अध्यक्ष बार बार जो है लोकसभा, मैं संसद में कोई सांसद नहीं हूँ, तो मैं संसदीय प्रक्रिया का विशेषज्ञ संविधान के अनुच्छेद मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन इसमें कहा गया है कि कैबिनेट और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। कैबिनेट और सरकार है ना उत्तरदायी है, निश्चित तौर पर सदन चलाने का बहुत अच्छा आपने उठाया, निश्चित तौर पर उत्तरदायी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो चलने नहीं दे रहे हैं, वो तो नहीं चलने देंगे, वो तो चाहेंगे कि एक भी बिल पास ना हो। आपने 35 बिल का टारगेट सेट किया है, इस पूरे सत्र में कितने बिल पास करवा लिए सर आपने? जी देखिए, सब प्रश्न ये पैदा होता है अर्पिता जी कि क्या सदन में हंगामा करने के लिए हम विपक्ष को जो है खुली छूट दे दें? ये पहले हुआ था। अच्छा, दूसरा जो संसद का अपमान हुआ है, फिर मैं वो संसद के अपमान को क्या हम चुपचाप सहन कर ले? सर 2008 के बाद ये पहली बार हो रहा है। 2008 में याद होगा आपको सर, विश्वास मत लाना पड़ा था मनमोहन सिंह सरकार को।
जी। 2008 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि सर सरकार जो है वो प्रदर्शन कर रही है, वो चिल्ला रही राहुल गांधी माफी मांगो, मतलब जिसकी जिम्मेदारी है क्यों ना वही आके करे? प्रदर्शन कर रहा है। सरकार नहीं कर रही है, वो सांसद कर रहे हैं। नहीं अर्पिता जी, किस पार्टी सरकार के नहीं कर रही, सांसद हैं, सर? सांसद कर रहे हैं। किस हाँ, पार्टी के? सांसद सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सत्ताधारी लेकिन दल से हाँ, जुड़े हुए सरकार सांसद से उनका हैं, लेना लेकिन देना उन नहीं है। सांसदों का अपना अधिकार है कि कोई भारत के लोकतंत्र को, कोई भारत के संसद की व्यवस्था प्रेम को शुक्ला जी, आप कलंकित सुन भी रहे करने हैं? आप का क्या कह रहे हैं? कुकर्म करे, आप कह रहे हैं सांसद अलग है, मांगने का कार्य करे। सत्ताधारी पार्टी के हाँ। सांसद अलग हैं, सरकार अलग है, फिर ये बता नहीं नहीं, दीजिए सांसद सरकार कौन है? सांसद है, लेकिन सरकार ने कोई उनको नहीं, सरकार ने उनको निर्देश नहीं दिया है। सरकार कौन है सरकार फिर? ने उनको कोई निर्देश नहीं दिया कि सर, आप हंगामा सरकार कौन करें, है फिर? लेकिन सांसदों को यह अधिकार है। सर सरकार सांसदों कौन है को, फिर? सवाल फिर उससे सरकार करेंगे। भारतीय सरकार जनता कौन है? पार्टी के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की कैबिनेट है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की कैबिनेट सरकार ठीक है। है।